अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरीद एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि मुझसे पिछले वीडियो में कुछ सवाल किए गए थे। अभी आप लोगों को पता है कि कुर्बानी आने वाली है और कुर्बानी के ताल्लुक से मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में सवालात आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि कुर्बानी क्यों की जाती है और कुर्बानी में जानवरों की ही बलि क्यों दी जाती है। इन सब सवालों का जवाब लेके मैं आपका दोस्त फरीद एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुर्बानी जो है वो इस्लाम धर्म में भी दी जाती है और बलि जो है वो हिंदू रिलीजन में भी दी जाती है। जैसे हिंदू रिलीजन में हम कई मंदिरों में देखेंगे, हमारे इंडिया की कई मंदिरें ऐसी है जहाँ पर बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है, भैंसों की बलि दी जाती है। ऐसे अलग अलग है जगह जहाँ पर इन चीज़ों की बलि दी जाती है। और जो हिंदू रिलीजन में जो बलि दी जाती है, हम देखते हैं अक्सर वीडियोस हमारे सामने आते हैं, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है कि उसको जो है डायरेक्ट उसकी जो गर्दन है वो गर्दन काट दी जाती है और उसका जो गोश्त है वो गोश्त जो मटन है जो उसका जो मीट है वो खाने के योग्य नहीं होता है, इसीलिए उसको साइड में रख दिया जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में जो कुर्बानी होती है, जो कुर्बानी की जाती है, उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। जिसका पहला हिस्सा जो है वो गरीबों में दिया जाता है, फिर दूसरा हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों में दिया जाता है, रिलेटिव्स में दिया जाता है, फिर आखिरी का तीसरा हिस्सा जो बचता है वो खुद के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बकरा है, उसका वेट जो है अगर 15 केजी है, 15 किलो उसका वेट भरता है, तो 5-5 किलो सब में तकसीम होगा, सब में डिवाइड होगा। अब रहा इस सवाल का जवाब कि कुर्बानी क्यों की जाती है। उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी बताने के पहले एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो बलि जो दी जाती है उसमें डायरेक्ट गर्दन कट कर दी जाती है, जिसकी वजह से साइंस ये बोलता है कि अगर बकरे को डायरेक्ट अगर गर्दन काट दी जाए तो उसका जो खून है, उसका जो ब्लड है पूरे शरीर में मौजूद होता है, पूरे शरीर में उसका खून फैल जाता है। और अगर उसकी कोई ऐसी जो एक नस होती है बकरे में या फिर अदर जो जानवर होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी सांस की नली एक ऐसी होती है जिसकी कटने की वजह से वो खून पूरा अच्छे से बह जाता है। अच्छे से बहने के बाद में फिर उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैसूर के सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर वीके मोदी के मुताबिक हलाल का तरीका जानवर की बॉडी से खून पूरी तरह निकालने में सक्षम है, जबकि झटके में खून के थक्के बॉडी में जमे रह जाते हैं। इस तरह का मीट तुरंत पकाने की बजाय कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। ये मीट को सख्त बना देता है, यानी हलाल मीट को स्टोर करना आसान होता है। हलाल मीट को स्टोर करना आसान होता है, इससे मतलब ये है कि जो डायरेक्ट काटने के बजाय जो यूज़ होता है वो वाला। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी ऐसी है कि इस्लाम धर्म में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनको पैगंबर बोला जाता है, एक बार उनको एक ख्वाब दिखा और ख्वाब में उनको बताया गया कि आप अपने किसी अजीज़ चीज़ की, आपकी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी दो, उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करो। उनके लिए उनके पास सबसे ज़्यादा अजीज़ पसंदीदा चीज़ जो थी वो उनका बेटा सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जो आगे जाके वो भी नबी हुए। तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करने का इरादा किया और उनको जंगल की तरफ लेकर गए। जंगल की तरफ लेकर जाने के बाद जब उनको लेटाने के बाद में उनकी कुर्बानी करने लगे, उनके गर्दन के ऊपर छुरी चलाने लगे, तभी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, फरिश्तों के सरदार, वो कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड्स के 1000वें हिस्से में वो आए। वो आने के बाद में उन्होंने उनकी जगह एक दुम्बे को रख दिया, एक मेमने को रख दिया और वहाँ पर उस मेमने की कुर्बानी हो गई। तभी से लेकर आज तक हर साल में ईद उल अज़हा के नाम से ये कुर्बानी, ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसका जो मतलब है कि किसी जानवर को कुर्बान करना, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमको न गोश्त पहुँचता है, न खून पहुँचता है, सिर्फ हमको तकवा पहुँचता है, आपकी पाइटी पहुँचती है। जैसे कि कुर्बानी जो देना है इंसान को, कुर्बानी जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से कुर्बानी तो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, इसीलिए हम कुर्बानी करते हैं। सुन्नत उसको बोला जाता है कि हमारे पैगंबर ने जो किया वो हम कर रहे हैं, उसको सुन्नत बोला जाता है।
दूसरी बात यह है कि कुर्बानी जो है इंसान को हमारे जो ख्वाहिशात है, हमारी जो गलत बातें हैं, गलत नीयतें हैं, उसकी कुर्बानी देनी चाहिए। और कुर्बानी जो है, ये जो गलत चीज़ें जो हो रही है दुनिया में, उसको रोकने के लिए सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे पेज जो है फरीद प्रिंस नाम से, उसको भी आप लाइक और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।